लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं नजर खोलो बातून। फलन बालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। सिवंदो शतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो ये नलुओं की बीता के। अब कहो आगे परयान की कहो सो हकीकते। कहो सो हकीकते। रामचंद्र वकील की रामचंद्र वकील के। अब धामधुराक्षराती से प्राणनाथ जी जो जमाने के मालिक हैं, जमाने के खाबंद हैं, खुद अपनी श्री विष्णु साहब के माध्यम से श्री लादास के जनता में विराजमान हम सब सुंदर साहब को संबोधन के बताया कि हे सुंदर साहब जी कैसे श्री राज्य की 5 दिन की हकीकत, 5 दिन के वृत्तांत संपन्न हुआ है, गुजरा है। बता रहे हैं कि जागनी करते हुए जब स्वयं जो है कि बादशाह जो दिल्ली का शहंशाह, दिल्ली का बादशाह है और परम शाह कुमार की आत्मा है, जगाने के लिए पहुंचते हैं, कितना अथक परिश्रम करते हैं। 5 नलवा लिखा, 5 नलवों को जो है कि 5 कर्मचारियों के नाम से भेजा गया। कांज भाई काफ़ी परिश्रम किए, काफ़ी मेहनत किए, फिर भी सफलता नहीं प्राप्त होती। अब आगे स्वयं जो है कि सफलता के तरफ कदम बढ़ाने के लिए विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके जो है कि आगे कैसे क्या करते हैं। एक रामचंद्र वकील हैं जो कोर्ट में बैठते थे, रामचंद्र वकील के घर जाते हैं। कोई के देने रामचंद्र वकील के घर पर भी कुछ दिन फिरते रहे, जाते रहे, जैसे भी बादशाह से मुलाकात हो जाए और बादशाह हमारी बात पहुंच जावे, चर्चा सुनाए बहुत। कहते रामचंद्र वकील को भी स्वयं जो कि कांजी भाई ने, लालदास महाराज ने बहुत चर्चा सुनाया है। ना देखा अंकुरे मोमिने। रामचंद्र के अंदर भी मोमिनों का अंकुर, जो मोमिनों का अंकुर, मोमिनों का भाग्य होता है, मोमिनों की तकदीर होता है, नहीं दिखाई दिया है। उद्धवदास गोड़िया, अब एक उद्धवदास गोड़िया थे, बड़ा भाई गंगाराम तो उनके बड़े भाई गंगाराम थे भी। 2 दिन सेवा वो गंगाराम भाई ने 2 दिन से श्री जी की सेवा किया था, होते पाया विश्राम। और 2 दिन सेवा कर करके बहुत ही आनंद पाया। सुंदरी एक सन्यास ने
ये सुंदरी सन्यासिनी थी जो यमुना जी के किनारे श्री जी से मुलाकात हुई थी भी। यो करते संध्या समय, इस तरह से करते करते मीटिंग करते संध्या समय उठे आए अपने घर, स्वयं देखिए अपने घर अपने निवास स्थान पर श्रीनिवास पहुंच जाते हैं। फिर तहाँ रात को मिलके और रात्रि मुलाकात कर करके बैठे मेहजद पगथी पर, बैठे मस्जिद पर। जामा मस्जिद शुक्रवार का दिन था। स्वयं 12 जो मोमिन है मिल करके जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। तहाँ जाए के सनंदे, और जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठ कर जो संत की वाणी है, संत की वाणी को बड़े जोर से और राग रागनी साथ गाते हैं। जोश भरे ना देखे, कहते हैं जोश भरे दिखाई, अपने जोश के अंदर ये नहीं देखते हैं कि हमें हमारे मुसलमान हमको मार डालेंगे भी, जरा भी डर भय मोमिनों के अंदर नहीं है। दुश्मने खलक जो आमे, कहते हैं दुश्मन मतलब आम खड़ा था जो कि लाखों मुसलमान जहाँ वैसे नमाज अदा करने आते हैं, लाखों मुसलमान है लेकिन मोमिन डरते नहीं किसी से। नीति ही उते जाएंगे, ये वाले मोमिनों का काम रोज आना जाते हैं जहाँ मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठ कर करके और वाणी को पढ़ते हैं। शक दिल में ना किसी आवनी, प्रकार का मोमिनों के दिल में शंका नहीं आता है, कोई डर भय नहीं होता है। करें सब अपनी मानी, और जो वाले मोमिन है अपने मनमानी अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। जोश धनी सिर ऊपर, क्योंकि मोमिनों के ऊपर धनी का जोश है, धनी की मेहर धनी की कृपा मोमिनों पर है। नजरे नहीं संसार, बिल्कुल मोमिनों की जो दृष्टि है, दृष्टि में नजर दिखाई देता है, संसार दिखता ही नहीं। संसार कुछ है जिसके नजर में राज्य आ जाएंगे, जिनको राज्य की पहचान हो जाएगी, राज्य की कितनी बड़ी महात्म शक्ति है, कितने बड़ा महात्मा है, कितने महान राज्य महाराज हैं। राज्य की महिमा को जानने के बाद तो संसार तुच्छ हो जाता है। वैसे भी संसार तुच्छ है ही है, सपना है, मिथ्या झूठ है। राज्य की पहचान तो जाए, पहचान होने के बाद ये संसार झूठा दिखाई देता है। निसंग चर्चा करत है, इसलिए मोमिन ब्रह्मसिद्धि है, 12 मोमिन जाम मस्जिद सीढ़ी पर बैठ निशंक निडर होकर के बिना डर बिना खौफ के जो है कि वाणी को गाते पढ़ते हैं। नंदलाले घड़ियालची, अब एक नंदल घड़ियालची है। नंदलाल क्या है? घड़ियालची जो है घड़ी घंटा बजाते हैं। ले आया कबीले समेत ईमान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नंदल घड़ियालची है जो हमारे पास दरबार के अंदर घंटा बजाते हैं। जैसे 1 बजा 1 घंटा, 2 बजा 2 घंटा, पहले ऐसा परंपरा होती थी। तो नंदल घड़ियालची थे, श्री जी की चर्चा सुनते, चर्चा सुन ईमान लाते, सुंदर साथ हो जाते हैं। खिजमत में ठाड़ा ये नंदल भाई घड़ियालची जो है पूरे परिवार के समेत सुंदर साथ हो गए थे। तन से मन से धन से हर तरह सेवा में खड़े रहते थे। और राजा राम और जो राजा में दिल्ली के सुंदर साथ हैं, और बेटा शिवराम, और राजा भाई के बेटे शिवराम भाई, दर्शन को राजा राम भाई और बेटा शिवराम भाई दोनों श्री के दर्शन करने रोजाना आते हैं। करें चर्चा में आराम, बस श्री का दर्शन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। जब तक श्री की चर्चा सुनते ही नहीं है तब तक चैन नहीं आता है। बिना चर्चा सुने चैन आराम नहीं आता, चर्चा सुन के ही आराम करते हैं। मिल भाइयों मसलत करी, अभी सब के सब देखिए राजा राम भाई है, श्रीराम भाई है, नंदल घड़ियालची सब मिल करके आपस सलाह करते हैं। रुका लिख सुनावे क्या सलाह करते हैं? राजा राम भाई, नंदलाल भाई, शिवराम भाई मेरे को विचार करते हुए ये श्री जी का समाचार जो इतना परिश्रम मेहनत कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी और बादशाह सूचना देने के लिए, एक काम हो नहीं रहा तो क्या किया जाए। तो विचार क्या हुआ कि जो घड़ी दरवाजा है, जैसे गुसल खाना होता है ना, जहाँ पैर हाथ धोकर मुसलमान अंदर प्रवेश करते हैं, गुसल खाना कहते हैं। बिना हाथ पैर मुसलमान को दरवाजे प्रवेश कर सकता ही नहीं। कोई भी मुसलमान कर्मचारी आएगा, पहले हाथ पैर धोएगा, फिर जाकर के अंदर दरबार में प्रवेश करेगा, नियम था। इसलिए ये तीनों भाइयों ने विचार किया जो गुसल खाने को मैं जाते ही लोग अंदर जाएंगे तो गुसल खाने के दरवाजे पर एक सूचना इश्तहार से कहा जाता है, एक इश्तहार चिपका दिया जाए। तीन रुके में लिखा, इश्तहार के अंदर क्या लिखा था? जो कोई मुसलमान, बड़े अक्षरों में, बड़ा पेपर होता कागज और बड़े अक्षर में लिखा था, जो कोई अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं इनको खबरें करत हो, और मुसलमान भाइयों को सूचना दिया जाता है। तो मैं ले आयो ईमान, क्या है मुसलमान भाई? अगर आप मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान होते हो भी, उनका पढ़ करके हमारी खबर लेना
रूह अल्लाह में सले गाजियो। नीचे लिखा हुआ रूह अल्लाह मिसल गाजियो, जो रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह शाह जी महारानी जो दुनिया में आने वाले थे वो आ गए हैं, और मिसल गाजियो मर्दों की जमात के साथ आए हुए, जो कुरान पाक में लिखा था वक्त आखिर समय क़यामत समय रूह अल्लाह अपने जमात के साथ आएंगे। रसूले इनके शामिल, और रसूल मोहम्मद साहब ने वादा किया था मैं भी रूह अल्लाह के साथ आऊँ, वो भी आ गए हैं। और असराफीले आया, सब इंसान के असराफिल भी आ गया, जैसा वादा किया था कि हम सब आएंगे, असराफिल भी आ गया है। जो से जबराइल आए, जो जबराइल, जो अक्षर की जोश का जबराइल का जबराइल फरिश्ता भी आ गया है। सो उतरे अरसे, ये सब के सब क़यामत में उतरने वाले थे, ये उतर गए परम धाम से आ गए हैं। खुद खसम के अंग, खुद कसम की अंग, ये खुद कसम की अंग है। अक्षरातीत का स्वयं जो की जोश उन्हीं का अंक आता है, असराफिल उन्हीं का अंक आता है, जबराइल उन्हीं का अंक, सब राज्य के ही जो अंग हैं। सुन सावचेते हुइयो, अब नीचे सूचना में लिखा हुआ कि यह सूचना को पढ़ कर करके जो मुसलमान भाई सावचेत हो जाना, जिन्हें करो गफलते, बिल्कुल कोई भी मुसलमान भाई सूचना को बिना पढ़े अंदर पेश नहीं कर सकता है। जो कॉल तुम्हें सो किया था। और ऐ मुसलमान भाई आपको सूचना दे रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने जो कुछ अरब की धरती पर वादा किया था, मोहम्मद साहब ने कहा था मुसलमान भाइयों मैं वक्त आखिर समय अल्लाह ताला को अरश से लेकर फर्श बनाऊंगा। बिना सुने इन्हें रुके और किताब लिखा है कि बिना सुने रुके को, बिना रुके को पढ़े हुए और बिना सुने हुए जो है, जो बैठे इन्हें दरबारे, इस दरबार में जो प्रवेश करेंगे इनको लानते खुदाई की, उनको खुदा की लानत है। जो बिना सूचना को पढ़े अंदर प्रवेश करें उनको लानत खुदा की है। पहुँचे न परवरदिगारे, पहुंचे परवरदिगार परमात्मा को नहीं पहुंचेंगे, नहीं पाएंगे। हम अपनी सिर का, निकाल हटा देगा, नीचे गिरा हुआ ना, फिर बुद्धि नहीं है, फिर हटाइए सुनिए, नीचे कर दें। हम अपनी सिर का, हम अपनी सिर का, नीचे लिखा हुआ कि हमारे सिर का जो फर्ज था, जो कर्तव्य था, ये रुके के द्वारा हम दे रहे हैं। उतारते हैं फर्ज करते हैं, लिखा हुआ कि हम अपने सिर का फर्ज, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो हमको ढूंढे लीजिए, और रुका को पढ़ करके जिसको मेरी गर्ज हो, मुझसे मुलाकात करना हो, मुझे ढूंढ लेना है। ये रुका लिख के, अब इस तरह से रुका में इस्तेहार लिख कर करके दिया हाथे नंदलाल, नंदलाल भाई घड़ी आए थे रात में, उनकी रात में ड्यूटी थी, फिर ये रात में जाते थे, नंदलाल भाई हाथ में लेकर के रुका जाते हैं। गोंद लाए रात को और नंदलाल भाई बिना डरे, कोई डर खाया नहीं, कोई गम नहीं खाया, फिर रुका के पीछे गोद लगा कर करके गुस्सा खा दरवाजा चिपका दिया है। तब घड़ियाले जी ने, अब नंदलाल घड़ियाल जी ने सिरे चढ़ाया हुक्म, बिल्कुल हुक्म सिर चढ़ा लिया कि मैं इसके लिए मरने को तैयार हूँ, चाहे मेरा गर्दन चला जाए लेकिन मैं काम करूंगा। फिर इस्तेहार के नीचे लगा कर गोद और गुस्सा में दरवाजा चिपका देता है। रात को रुका जो हो बिल्कुल नंदलाल रात में जाते हैं, रात की ड्यूटी थी, रात में जाते हैं, गुस्सा खान दरबार चिपका देते हैं। कछु ना खाया गम, कहते नंदलाल इतना कोई गम नहीं, कोई चिंता परवाह किया नहीं, अगर कोई मुझे मार भी डालेगा मुझे कोई परवाह नहीं है। जब हो गए फजरे, और जैसे सारी रात बीत गई, सवेरा होता है, हुआ रुका जाहिर, बस सवेरा होता सारे कर्मचारी धीरे धीरे आने लगते हैं। जैसे कर्मचारी आते हैं, गुसल खाने में नजर पड़ती है दरवाजे पर, गुसल दरवाजा स्नान घर कहलाता है, स्नान घर के दरवाजे नजर पड़ती है, सब लोग रुका पड़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जो आवती थी बाहर, जो कोई बाहर से कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं, रुका को पहले पढ़ते हैं। क्यों करते पढ़ते पढ़ते, अब इस तरह से सारे कर्म धीरे धीरे आ रहे हैं, रुका को पढ़ते जा रहे हैं। दिने हुआ पहरे एक पहर सुबह से लेकर एक पहर 9 बज जाता है। बाचते रुके, और रुके को सूचना को पढ़ते पढ़ते जो है कई पढ़ गए अनेक, हजारों मुसलमान पढ़ के सूचना को जो है कि अंदर दरबार में प्रवेश कर जाते हैं। सूर भया दरबार में, कहाँ तक बात छिपी रहेगी, फिर एक से दूसरे तीसरे हजारों मुसलमान आए, रुको पढ़कर अंदर जाते हैं। कहते भाई रुका किसने चिपकाया है, ये सूचना किसने चिपकाया, आपस में शोर शराबा हो जाता है। भाई खबरे सुल्ताने, बस धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो है कि बादशाह और बादशाह तक पहुंच जाती है। फिर कि गुसल खाने पर सूचना चिपकाया गया, गुसल खाने सूचना चिपकाना बहुत बड़ी बात होती है दरबार में,
और भी औरंगजेब के दरबार और दरवाजे पर सुना चिपकाया जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मंगाए लिया रुके को। बादशाह को पता चल गया कि गुसल खाने के दरवाजे पर और सूचना चिपकाया गया है, और उस रुके को तलवार करके फटने नहीं पाए थे। बादशाह ने बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, उसको जैसे भी बिल्कुल शांत रुका को जो उतार कर हमारे पास लाओ। तबे भाई पहचाने। अब रुका बादशाह ने पढ़ लिया और पढ़ करके जान गया कि ये जो रुका चिपकाने वाले हैं बहुत कोशिश किए हैं, हमसे मिलने के लिए, हमारे पास आने के लिए बहुत कोशिश की है, जब नहीं मिल पाए तब इन्हें रुका चिपकाया हुआ है। खिदमत शेखे सलीमान की। शेख सलमान था जो सबका सूचना लेता था, दरख्वास्त कराता है, रिपोर्ट सबका रिपोर्ट लेता था। गुस्सा किया सुल्तान ने। शेख सुलेमान के ऊपर जो ड्यूटी से लगाई गई थी कि भी सबका रुका, सबका समाचार, सबका सूचना, किसी की भी सूचना हो, रिपोर्ट हो, दरखास्त मुझे मेरे तक पहुंचाओ। अब शेख सुलेमान के ऊपर जो कि बादशाह बहुत गुस्सा होता है, क्यों ए रुका आया। और बादशाह कहता है, अरे शेख सुलेमान तुम्हें ऐसी ड्यूटी पे लगाया था, सबकी सूचना मुझे खबर करो, तुमने क्यों ऐसा किया? भी ये रुका से पता चलता है कि चिपकाने वाले बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तूने इनका खबर मुझे नहीं दिया है, तभी रुका चिपकाए हैं। पहले तेरे घर में। और बादशाह कहता है, पहले रुका चिपकाए तेरे घर में बहुत दर दर के फटके हैं, ठोकरे खाए हैं, देखा न जब ना। लेकिन रुका चिपकाने वालों का जब सोचा तूने कान से नहीं सुना है, उन्हें रुका जोड़ा तब हार करके जो है कि रुका चिपकाया लोगों ने। ताको मैं जो रखा था। और ऐ सुलेमान तुझे मैं इसी ड्यूटी पर रखा था, इसी काम के लिए तुमको रखा था, जिन इत्मामे को करे। बिल्कुल तो इस व्यवस्था इस काम के लायक तो आदमी नहीं है। सबकी दे खबर। इतना जो है कि सबकी खबर दे, सबकी सूचना दो, इसलिए तुमको हमें ड्यूटी पे रखा था। दूर करो खिदमत से। बिल्कुल बादशाह जब उस शेख सुलेमान के ऊपर दंड लगाता है, दंड क्या कलंकित कर देता है। कोई दरबार का ड्यूटी करता है, गुनाह करता है, तो उसका दंड क्या था, उसके रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है ये आदमी गुनाहगार है, इसको आगे कभी भी ड्यूटी में नहीं दिया जाती। ऐसा दंड दे करके भी उसे निकाल दिया जाता है ड्यूटी से। दोष दे मने सुकारिया। दोष दे उसे दोषित करके, दोषित साबित करके लेके उसे निकाल दिया जाता है। इनमें नहीं अकल। और बादशाह कहता सुलेमान तेरे अंदर अकल बुद्धि नहीं है, तूने इतना गुनाह किया है मेरे दरबार में, और सोचना चिपकाया जाए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह खिदमत इनसे। और शेख सुलेमान से ये सेवा खिदमत सेवा, ये सेवा छीन लिया जाता है। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का। और शेख निजाम जो शेख निजाम और बादशाह का दोस्त कहलाता है, स्वयं गुरु था, उसके बेटे अब्दुल्ला को लगाया गया ड्यूटी में। दई खिदमत ताई। फिर ये सेवा शेख सलाम का जज सेवा उसको दे दिया गया है। दंडोरा ए फिराइया। और पूरे दिल्ली के अंदर मियादी करवा दिया गया, अनाउंसमेंट करवा दिया है कि जो कोई अपना रिपोर्ट है, दरखास्त है, बादशाह को देना चाहते हैं, कृपया आकर अपन दरखास्त दे देंगे। मैं जाऊं जुम्मे नमाज। और बादशाह ने कहवा दिया था मैं जुम्मे का नमाज पढ़ने जाऊंगा, वह कर करके जो है कि अपना रिपोर्ट मुझे देंगे। जब निकला जुम्मे नमाज को। गुरु प्राणनाथ प्यारे की। अब बादशाह दरबार से निकल करके, ये बादशाह दिल्ली का बादशाह कहलाता है। दिल्ली का बादशाह और बादशाह जब दरबार से निकल के नमाज पढ़ने जाता है, खड़ा अब्दुल्ला आए। वो अब्दुल्ला शेख निजाम का बेटा अब्दुल्ला जो ड्यूटी पे सौंपा लगाया गया, अब्दुल्ला जो है कि बिल्कुल खड़ा है चबूतरे पर। रुकते जो फरियाद के। जितने फरियादू थे, जितने दरख्वास्त देने वाले थे, अपने पे दरख्वास्त लेकर के दे रहे हैं अब्दुल्ला को। आप खड़ा देखते। और आपने और बादशाह चबूतरे पे खड़ा खड़ा देख रहा है कि अब्दुल्ला सही काम करता है नहीं करता है। कहते अनेकों फरियादू, अनेकों रिपोर्ट दरखास्त देने वाले आ गए आदमी। लाले निर्मल दास। इसमें लाल दास जी हैं, निर्मल दास जी अपना दरखास्त लेकर पहुंच गए हैं। ले गए अपना रुक्का। अपना पद लाल दास निर्मल दास लेकर के पहुंच गए हैं। रुक्का लेते बखते। वो अब्दुल्ला जिसको ड्यूटी पे सौंपा गया था, वो ड्यूटी पर खड़ा था, सबका पद ले रहा। लाल दास का भी पद ले लिया, लाल दास पद लेकर पढ़ लिया, ओ ये तो मोमिनों का है, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को निकाला गया था, उन्हीं मोमिनों का एक पत्र है। उस पत्र को अब्दुल्ला पढ़ करके फाड़ करके जेल में डाल लेता है। इतने हरामखोर मुसलमान होते हैं, इतने ये शैतान का बोरा है। ये शैतान जो कलयुग है, कलयुग खुद नहीं चाहता है कि इंसान का भला हो, इतना बड़ा कलयुग दुश्मन हो गया है। फिर कारण ही कि सुंदर सारी अब यहाँ जब इस निजान संप्रदाय का सिर्फ प्राण जब दुश्मन जो है कि अजाजिल बना हुआ है, पता है ना। फिर अजाजिल
जो आदम से दुश्मनी कर लिया हुआ है। जब आदम को जो है खुदा ताला कहते हैं अजाजिल, तो आदम का पुतला बना, कुरान का किस्सा है। और अजाजिल फरिश्ता जो है आदम का पुतला बनाता है, मिट्टी का पुतला बनाया, फिर उसमें खुदा ने अपनी जान डाल दिया। फिर अब खुदा जान डाल देते तो जिंदा हो गया। अब खुदा ताला कहते अजाजिल सेजदा बजा, इस आदम में सेजदा बजा। अजाजिल कहता वाह खुदावंद ताला, मैंने बनाए मिट्टी के पुतला, मैं सेजदा बजाऊं? फिर मैंने बजाता हूँ, मेरी उत्पत्ति नूर तत्व से, अर्थात मैं जबराइल अच्छा अशरफ से मैं पैदा हुआ हूँ, अक्षर बम के जो से मैं फरिश्ता हूँ, मैं सेजदा नहीं बजाऊंगा। खुदा के हुक्म को इनकार कर देता अजाजिल। जब अजाजिल इनकार करता है तो खुदा ताला निकाल देते, जा निकाल जाते मेरे दरबार से, तू मेरे लायक नहीं है। अजाजिल निकल जाता है। खुदा पर आदम पर सेजदा नहीं बजाया तो अजाजिल को निकाला गया। अब अजाजिल का दुश्मनी होगी, आदम से दुश्मनी होगी कि आदम की कारण मुझे निकाला गया, मैं आदम को देखता हूँ कैसे रहता है। आदम ने क्या किया, आदम और हवा बीबी है, आदम और हवा बीबी दोनों जन्नत के बागों में आराम से रहते थे, बड़े चैन से रहते थे। अजाजिल ने सोचा कि आदम और हवा ये बड़े चैन से रह रहे और मैं निकाला गया हूँ, मैं कैसे रहने दूंगा। फिर बस अजाजिल क्या करता है, रिश्वतखोरी तभी चली आ रही है। अजाजिल ने क्या किया, अजाजिल माने विष्णु भगवान को अजाजिल कहा जाता है। वो अजाजिल विष्णु भगवान क्या करते हैं, एक कटोरी का दूध लिया और पोहा, चावल का भूजा होता है ना, पे क्या कहते हैं इसको, चावल का भूजा कहते हैं। वो चावल का भूजा लिया, फिर चावल का जो भूजा है जो इसको पोहा कहा जाता है वो दे दिया है, मोर को दे दिया है, और सांप को दूध दे दिया हुआ। सांप नीचे था पैरा दे रहा था और मोर ऊपर पैरा दे रहा था। फिर दोनों को दे दिया, सांप दूध पीने में लग गया, मोर पोहा खाने में लग गया। फिर इधर अजाजिल अंदर घुस आता था, अंदर घुस आए। अजाजिल जाता, गेहूं का पौधा था, जो गेहूं बोया जाता ना, गेहूं का पौधा था। गेहूं के पौधे के अंदर जो गेहूं का फल था, खुदा ने आदम को मना किया था, देख आदम ये गेहूं का फल मत खाना, गेहूं का फल खाओगे तो बाहर जाना पड़ेगा, फिर हाजत लग जाएगी, फिर छाया उपयोग करना है, गेहूं फल नहीं खाना। फिर हाजत समझते हैं ना, फिर बाहर जाते हैं ना मैदान के लिए। फिर तो ठीक है, ये बात अजाजिल को पता था। अजाजिल फौरन जाता है, गेहूं का फल आदम है ही नहीं है, आदम सैर करने चले गए और बीवी हवा बैठी है। बस अजाजिल ने फल थोड़ा गेहूं का ले करके बीवी के पास पहुंच जाती है, और बीवी के पास पहुंच गए करके अजाजिल कहते हैं अरे हुआ बीवी, कभी तूने खाया इतना फल मीठा है, इतना मीठा फल आदम रोजाना खा, तुझे खिलाए कभी नहीं, खाओ तो। अब हवा बीवी ने क्या किया, आधा फल काटा गेहूं का, आधा खाया, आधा ताके पर रख दिया, ताक होता अलमारी, रख दिया पति के लिए। भाई पति पहले खिलाना होता है, परंपरा चली आई है। अब हवा ने आधा खाया आधा रख दिया, इसलिए गेहूं के बीच में निशान होता है ना, फिर गेहूं के बीच में से निशान होता है, इस यही कारण अपना फिर आधा खाया था और आधा रख दिया था। अब अजाजिल अपना काम किया, निकल आया, अपना काम करे अजाजिल निकल आता है। अब आदम शाम को सैर करके आते हैं, आते हैं तो देखते हैं ताके में अलमारी के अंदर जो गेहूं का फल रखा हुआ कटा हुआ। आदम से हुआ ये क्या है भाई, कि आदम ये क्या रखा हुआ है। हवा ने कहा आप रोजाना मुझे आपने खाते हो, मुझे खिलाते नहीं हो भी। आदम समझ गए अजाजिल अपना काम कर लिया, दुश्मनी निकाल लिया अपना। हवा कहता है हवा का आदम हवा तूने खा लिया, अब तो तूने खा लिया है तो मुझे भी खाना पड़ेगा, मुझे जाना तो जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, अब मैं कैसे अकेले रहूंगा। भी आदम भी खा लेते हैं, दोनों खा लिया, दोनों को हाजत लगी, निकलना पड़ गया, जन्नत के बागों से निकलना पड़ गया। निकल उसी आदम और हवा से लेके आदमी पैदा हुए हैं, आदमी कहलाते हैं। आदम से पैदा तो आदमी कहलाते हैं, उन्हीं को शास्त्र में मनु शत्रुपा कहा गया, मनु शत्रुपा, मनु से पैदा मनुष्य कहलाते हैं। हिंदी शास्त्र में मनु कहा जाता है, मनु शत्रुपा, कुरान के आदम हवा कहा जाता है। हो गया। अब जो है कि अजाजिल खुदा ताला बुलाते हैं अजाजिल को, अजाजिल आजा मेरे पास में। खुदा कहते हैं अजाजिल तूने ऐसा गुनाह क्यों किया है, तूने जो सेजदा नहीं बजाया है, क्यों नहीं बजाया फिर। तो अजाजिल कहता है भाई मैंने मिट्टी का पुतला बनाया, मैं कैसे क्यों सेजदा बजाऊं। खुदा ताला मेरे हुक्म का तुम उल्लंघन करते हो, इनकार करते हो, तुझे जन्नत से निकाला जाता है। अजाजिल कहता ठीक हुजूर मैं निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं है, आपका हुक्म है, सुविधा है। फिर तब जो कि अजाजिल कहता कि मैं निकल तो जाता हूँ, लेकिन मैंने जो आपके नाम पे सेजदा बजाया है, कितना सेजदा, इतना सेजदा बजाया हूँ। अजाजिल कहता ये तो अंगुल बाकी नहीं रहा,
2 अंगुल बाकी सेजदे पर नहीं रहा, फिर उसका मुझे फल चाहिए। 2 अंगुल माने इस 14 लोक के अंदर देखिए 2 अंगुल भी बाकी नहीं है, अर्थात दुनिया, 2 अंगुल में दुनिया, जो दुनिया 2 अंगुल में दुनिया, दुनिया के अंदर जो है कि मिट्टी की पूजा हो रही है, मूर्ति बनाई जाती है, शंकर की मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई शंकर की मूर्ति, कोई गणेश की मूर्ति बना के पूजा, मिट्टी पूजा हो रही है, हवा की पूजा हो रही है, अग्नि पूजा हो रही है, और आकाश की पूजा हो रही है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश पूजा हो रही है। बाकी क्या रहा? 5 तत्वों के पूजा विष्णु करवा रहा है, ये विष्णु का काम है, अजाजिल का काम, ये 5 तत्वों का इंसान से पूजा करवा रहा है। इस शेजाजी का तो मैंने 2 अंगुल बाकी नहीं छोड़ी है, अच्छे से बगैर उसका मुझे फल चाहिए। खुदा ताला कहते मांग लो भाई, क्या तुम्हें फल चाहिए? तो अजाजिल कहता है जितने आदम की औलाद हों, क्या फल मांगता है? आदम की जितने भी औलाद हों, इंसान सबके दिल पर मेरी पास आई, ये फल मांग लिया कि आदम के जितने औलाद आदमी सबके दिल पर मेरी पास है, मेरा हुकूमत हो। फिर खुदा ने कहा तथा सुझाव इसी होगा भाई। लेकिन जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरे आशिक होंगे, जो मेरे से प्यार करें, मेरी बंदे करें, उनके दिल पर मेरी बादशाही होगी, वहां तुम्हारा दाल गलेगा नहीं। बस हो गया। अब जितने भी आदम के औलाद हैं सुंदर सा, सबके दिल पर किसके पास आ गई? अजाजिल के पास आई हुई। अजाजिल विष्णुवान हो गया, इससे विष्णुवान दुश्मन बना हुआ, इस निजान दुश्मन, विष्णु ही दुश्मन बन गए। अब विष्णु क्या करते हैं? सारे आदमी दिल पर बैठ करके राज्य के रास्ते से सबको गुमराह करते हैं, सबको बदाह करते हैं। धर्म का प्रचार के ये अजाजिल का काम। अब अजाजिल 14 का मालिक है, 14 लोग का मालिक अजाजिल। अजाजिल कैसे बड़ा सेजदा बजाने देगा किसी को? ऐसे किसी को सेजदा बजाने देता ही नहीं है। ये किस्सा है सुंदर सा जी। अब कहते अब्दुल्ला ड्यूटी पर रखा गया, उस अब्दुल्ला ने क्या किया? लाला से पत्र लिया और पढ़ लिया, ये मोमिनों का पत्र, मुझे इसको गायब करना है, इसको छिपा देना है, भी बादशाह तक नहीं पहुंचाना है। इतने मुसलमान दुश्मन हो गए थे। भी अब्दुल्ला इस पत्र पढ़ करके जेब में रख लेता है, ले डारा बीच जेब, उस लालच के पत्र को पढ़ करके फाड़ करके अपने जेब में रख लेता है। ये तो बात है मोमिन की। और अब्दुल्ला कहता है बात मोमिनों की बात है, मोमिनों की बात मुझे गायब करनी है, अच्छा छिपाना है। बहुत पुकारे मोमिन, बहुत पुकारे, कहते मोमिन बहुत पुकार लगाए, बहुत ही अर्जी करी। अब्दुल्ला ये बादशाह हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमारा इंतजार कर रहा है, तूने मेरे पत्र को फाड़ कर जेब में डाल दिया है, क्यों ही न सुने काने। लेकिन अब्दुल्ला सुनता ही नहीं है, बिल्कुल। अब्दुल्ला इतना चिल्लाते हैं, अब्दुल्ला नहीं सुनता है। ये हमारे वास्ते, और लालदस कह रहे हैं, निर्मदस कह रहे हैं, अब्दुल्ला ये बादशाह हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे वास्ते खड़े हैं बादशाह। दुक्का चोड़ाने और लालच चिल्ला कर वही हजारों आदमी है, अपना रिपोर्ट, हजारों आदमी आए हुए हैं, एक तो नहीं हजारों आदमी है भी। उसमें जो है कि अब्दुल्ला जो है कि फाड़ कर रख लिया, बार बार लालच चिल्ला रहे, बादशाह मेरे वास्ते खड़े हैं, तूने मेरा पत्र क्यों फाड़ दिया है? ऊपर गुसल खाने, और लालच कहते हैं मैं ही गुसल खाने पर रुका चिपकाने वाला हूँ, मैंने रुका चिपकाया हुआ है। गुस्सा हमें वास्ते, और हमारे वास्ते बादशाह ने शेख पर गुस्सा किया हुआ है। क्यों तुम ऐसा कर? अब्दुल्ला तुझे जो डर नहीं, खुदा का डर लगता है? तो मेरे रुके को तूने फाड़ दिया है। दिल मोहरे आंख ऊपर, कहते हैं ऐसे मुसलमानों की, कुरान में लिखा हुआ है, मुसलमान जो मुसलमानों के दिल पर और कान पर खुदा ने मोहर कर दिया हुआ है। ये सच्चाई को देखेंगे नहीं, न सच्चाई को सुनेंगे। क्यों अकल आवे ताए, इसलिए खुदा ने लानत लगा दिया हुआ है। इन मुसलमानों को लानत है खुदा की भी कि मुसलमान जो है कि न खुदा की बात सुनेंगे और नहीं देखेंगे खुदा की बात को। एक दो तीर लगे, अब हो गया, सबका रुका ले लिया गया है। बादशाह देखते थे, बादशाह चल देता है, फिर बादशाह घोड़े पर बैठा और चल दिया अपने जमा मस्जिद में। तब बेचारे किया मोमिनों, और लालदासी निर्मलता से विचार करते भाई इतना हमने मेहनत किया, अब जैसे तैसे बादशाह आया भी है, मेरा पत्र भी अब्दुल्ला ले लेता है, अब्दुल्ला फाड़ के जेब में डाल दिया, अब क्या करूं फिर? ऐसा शैतान का पौरा है, इतना भयंकर शैतान का पौरा, शैतान मेरी बात को सुनने नहीं देता है। यह खबर है तेरी राज को। अब होता है क्या, बादशाह जो है कि घोड़े पर बैठा चल दिया, लालदास निर्मलदास के घोड़े के पीछे दौड़ते हैं,
दौड़ते जाते किसी से बादशाह को पकड़े तो भी, लेकिन घोड़े पर बैठ गया है, कहाँ से पकड़ में आएगा। बादशाह निकल जाता है और लालदास बस हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करो फिर। दज्जाल कितना जबरदस्त हो रहा है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। ये सूचना श्री जी को भेजा जाता है, लिख के भेजी उते। स्वयं लेके लालदास जी महाराज और निर्मला जी कहते हे श्री प्राण में हमने कोई कमी नहीं रखा था, आपका समाचार पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दज्जाल जबरदस्त इतना जो है कि पहरा रखा है, दज्जाल बात को पहुंचने नहीं देता है। पर हम इते क्या करें, लेकिन लालदास कहते मैं करूं क्या धनी, फिर इतना जबरदस्त दज्जाल का पहरा है, बात हमारे ना सुने। हमारी बात जो है कि बादशाह तक पहुंचती ही नहीं है, पहुंचने देते नहीं है। सबे परे बस दज्जाल, क्योंकि सारे मुसलमान जो है कि दज्जाल के वशीभूत हो गए हैं, सब दज्जाल के अधीन हो गए, भी खुदा के बात को सुनते ही नहीं है। जिन बांधे हम गए, और लालदास खुद कह रहे हैं, कौन है लालदास जी, बीतक लालदास जी राजे खुद कह रहे हैं जिस तरह से हम जामा मस्जिद पर गए थे, सबे लिख भेजे उस पत्र के अंदर श्री जी को सारा एक एक समाचार कि मस्जिद पर कैसे गए थे, कैसे वाणी को बांचे थे, फिर उसके बाद जो रुका लिख करके चिपकाया उसका वो कैसे लिखा चिपकाया गया, उसके बावजूद हम गए, फिर सारा रिपोर्ट दरखास्त जो है कि समाचार श्री जी को लिख कर भेज देते हैं। पर हम इनको ना छोड़े, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की लालदास की हिम्मत, इतना साहस हिम्मत। लालदास कहते हैं हे श्री महाराज, मेरे सिर पर आप खड़े हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, हम मुसलमानों को छोड़ेंगे ही नहीं, जैसे भी होगा बादशाह तो सूचना अपनी पहुंचा कर छोड़ेंगे। एक लड़ाई हमारे, अब लालदास कहते हे धनी मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण, अब मेरी एक लड़ाई, अंतिम लड़ाई है, अंतिम धर्म युद्ध है। अब वो देखिएगा आप, अबे देखियो श्रीराज, मेरे धनी मेरे प्राण वल्लभ अंतिम मोमिनों की लड़ाई बादशाह से, वो देखिएगा आप, हुक्म तुम्हारे से करें। लेकिन क्या कह रहे हैं मोमिन के आपके हुक्म से हम नहीं करेंगे, आपके हुक्म से, आपके हुक्म बल से ये काम करेंगे। पैगामे का हमें ये जो आपके पैगाम, आपका संदेश पहुंचाने जो काम है, आप ही के हुक्म से काम होना है, आप चाहोगे तो ये काम होगा। अब हम लड़ने जाते और हैं, लालच कर अब हम बादशाह से धर्म युद्ध करने जा रहे हैं। तो मैं रहियो होशियार, और हे मेरे प्राण डबल बस अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि मेरे पर बनाए रखना है। समर्थ परवरदिगार, क्योंकि आप तो समर्थ हो, सर्व सामर्थ हो, परवरदिगार हो, जो दोनों जहान के मालिक मेरे हो। हे मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण, तो बस दया दृष्टि अपना रखना मेरे पर। ये क्या करें हमको, लालदास पत्र लिखते हैं कि हे श्री महाराज ये मुसलमान क्या करेंगे, आखिर हमारे करेंगे क्या, ये जब दज्जाल है, शैतान है, मन के वशीभूत है, खुदा का दरकार है ही नहीं है, खुदा से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है, खुदा की चाहत नहीं है। अगर मुसलमान खुदा की चाहत होती ना भी तो पत्र को पढ़ते, बादशाह तक समाचार पहुंचाते, लेकिन मुसलमान इतने स्वार्थी हो गए, इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने स्वार्थी हैं कि बादशाह तक सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं। हमें गिरे तुम्हारे कदम में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिन पत्र लिखने लालदास, हे धनी मेरे प्राण, मैंने तो आपके चरणों को पकड़ लिया है, अब आपके चरणों को मुझे मर जाना है, मिट जाना है, आपके चरणों को मैं ही छोड़ूंगा। तो इनको हमें मारत है, इसलिए लालदास कहते हैं आपके जब चरण पकड़ ही लिए हैं, आपके चरणों के बल से, आपके चरणों के प्रताप से जो कि इन मुसलमानों को मार डालेंगे, कोई हटे न पीछे दम में। लालच कहते हैं हम कोई भी मोमिन जो है कि पीछे नहीं हटेंगे, आपका हुक्म पालन करके छोड़ेंगे। ये बातें लिख के इससे लालदास पत्र लिख करके दे भाई कांजी के साथ, किसको, कांजी भाई को, ये कांजी भाई हैं। श्री महल कहाँ है, कांवा पहाड़ी में है। कांवा पहाड़ी जो आगरा और दिल्ली के बीच में आता है, बहुत दूर पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, राजस्थान में आता है। उस कांवा पहाड़ी में एकांत पे श्री महाराज थे, बैठे हुए थे, वहां पर स्वयं जो कांजी भाई पत्र के लोग आ रहे हैं, दही पाती हाथ, और कांजी भाई कहाँ, दिल्ली कांवा पहाड़ी पैदल सुंदर सा चलना, सोचिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम कर रहे हैं। एक और बादशाह को, एक आत्मा को जगाने के लिए इतना परिश्रम, 8 महीना, 8 महीने दिल्ली के मोमिन जंग छेड़े हुए हैं कि हमें काम करके छोड़ना हुआ है। इसको कहते हैं प्यार। ये हाथी क्या प्यार होता है, क्योंकि हम सुंदर साथ परम धाम के एक आत्मा है, और आकर एक आत्मा, एक प्राण होकर संसार खेले भूल गए हैं, और परम ने वादा भी किया था, हे सुंदर, हे सखी, काश मैं भूल जाऊं तो तुम्हें जगा देना, तुम मुझे जगा देना, और तुम बोलो मैं जगा दूंगी, उस वादे को
पूरा करना होगा। इस चीज की अब मतलब सैम जी की कांज भाई आते श्री जी के हाथ में मोमिनों का पत्र देते हैं। श्री राजपाते लिखते अब आप श्री प्राणनाथ जी ने मोमिनों के पत्र को पढ़ कर जवाब लिखते हैं। तुम आके लेना होइयो। और पत्र में श्री प्राण लिखते हैं कि मोमिनो उतावला मत करना, फिर कोई काम उतावले से ही करना है, सोच करके समझ के काम करना है। मैं आवत हूँ सिताबे। और श्री पत्र लिखते हैं मैं सिताब जल्दी जो कि दिल्ली पहुंच रहा हूँ। मोसो मिलापे करके और श्री कहते हैं बस मेरे से मिल करके अब आगे काम करना है। फिर बैठे मसलत अब यहाँ करे। पर श्री जी महाराज आ जाते हैं, सलाह मशवरा करते सुंदर साथ जी। एक जागा इन ठामे। एक जगह एकांत बैठकर मीटिंग करते हैं। पाते पहुंचे आए के। अब यहाँ से प्राणनाथ जी का पत्र पहुंच जाता है, जवाब पहुंच जाता है कांजी भाई के द्वारा। मिले बाची सब बोलो साथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की ऐसे प्राणों के नाथ प्राणनाथ का पत्र मोमिन जो है कि मिल करके बांचते हैं। प्राणनाथ है मेरे प्राण वल्लभ है, क्या समाचार लिखा हुआ है, बड़े प्यार से बड़े भाव से लेके मोमिन मिलकर बांचते हैं। राह देखें श्री राज पत्र में श्री राज ने लिखा हुआ था वे मेरे से मुलाकात करके मेरे से मिलकर आगे काम करना है। तो मोमिन इंतजार कर रहे हैं श्री जी कब आएंगे, श्री जी कब आएंगे। यहाँ लेनी दज्जाल सो बात क्योंकि दज्जाल से बात लेनी है। इतना बड़ा दज्जाल अजाजिल 14 लाख का मालिक कहलाता है, फिर उसके पास आई है, उससे मुकाबला करना है, फिर इसे बहुत सोच समझ मुकाबला करना है। यूं करते दूसरे दिन बस विचार करते करते दूसरे श्री जी पहुंच जाते हैं। चांदनी चौके की हवेली। शाही चौकी हवेली में छतरी के घर शाही चौकी हवेली थी, एक छतरी का घर था। रहत लाल बाई इनमें। कौन है लाल भाई भाई? याद ही नहीं, लालदास की पत्नी है। फिर पर जवाब तो देना चाहिए। लालदास की पत्नी कहाँ के रहने वाले थे? ठट्ठा के। कितने जहाज के मालिक थे फिर? और हम कितने जहाज के मालिक है का जहाज? सोचिए 99 जहाज के मालिक लालदास जी। फिर समुद्री जहाज कितना बड़ा उनका व्यापार होगा। फिर 99 जहाज के मालिक, अरबों खरबों की संपत्ति सोना चांदी के मालिक थे। फिर लेकिन राजा ने सब छीन लिया हुआ है। आज लालदास जी उनकी पत्नी लालबाई जी श्री जी की सेवा में अर्पण है। लालदास सेवा कर रहे हैं, लालबाई सेवा में लगी हुई हैं। लालबाई रोटी भोजन बनाना है, मम्मियों का कपड़ा धोना है, रात दिन सेवा करें लालबाई हैं। अब श्री जी की चरण प्रणाम करती हैं। कहाँ आए क्यों मिलापे। अब आकर लालबाई लालदास जी जहाँ ठहरे थे वहां आकर श्री जी मुलाकात करते हैं। साथ बैठे मसलत करे। अब आप श्री प्राणनाथ जी सभी सुंदर से मिल कर करके सलाम मशवरा करते हैं। तबे जवाब दिए आपे। अब आपने श्री प्राणनाथ जी जवाब देते हैं। अब तुम्हें क्या श्री करना। प्राणनाथ जी मोमिनों से पूछ रहे हैं कि मोमिनो अब क्या करना बताओ, अब क्या करना है, कैसे काम करना है, काम कैसे होगा भाई, क्या तो आपका विचार है? पहुंचावने पैगाम। ये पैगाम किसका पैगाम? राज्य का पैगाम है, राज्य का संदेश है, राज्य का संदेश है। श्री का संदेश राज्य का संदेश है। तो राज्य का संदेश जो पैगाम है, समाचार है, बादशाह को पहुंचाना है। तो किस तरह से पहुंचाएंगे? साथियों जवाबे दिया जोश में। अब जो साथी थे सुंदर साथ मोमिन हमारे से डरपोक नहीं थे, वहां पर भी मरने मिटने वाले थे। सुंदर साथ वो सुंदर साथ मरने मिटने वाले हिम्मत कर करके बड़ी बुलंद आवाज में जवाब देते हैं। हमें टूक टूक होवे। हे मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण, तब मैं आपके हुक्म पर टूक टूक हो जाऊंगा। सही का टुकड़ा टुकड़ा कर डालो लेकिन आपका हुक्म बजा कर छोड़ूंगा। कोई बात की फिक्र मोमिन कहते हैं मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, मर जाएंगे मर कोई बात नहीं, ये आपका हुक्म बजा कर छोड़ेंगे। जो डरे इन बात से। और सैम लालदास खड़ा होकर कहते हैं हजारों सुंदर से बैठे थे भी, हजारों तरह सुंदर से बैठे थे मीटिंग के अंदर। लालदास ने कहा हाँ भाई जिसको डर लग रही ना मौत से, जिसको डर हो अपने घर चला जाए। फिर ये लड़ाई मौत की लड़ाई है, जिंदा नहीं है, जिंदा आना नहीं है, मौत की लड़ाई। जिसको मरना है वो एक तरफ हो जाए, जिसको जीना है एक तरफ हो जाए। हमको एक हुक्म है। बस लालच से मुझे तो एक श्री प्राण हुक्म पर मर मिटना है, हुक्म पर मर मिटना है, पीछे मुझे हटके देखना नहीं है। तुम्हारा दरकार है। बस सुंदर सारी बस आपको आपका क्या विचार, जो विचार जिसको मरना हो एक तरफ हो जाए, जिसको जीना है वो एक तरफ हो जाए। और बात ना जाने। और मोमिन कहते हैं बड़े जोश में कहते हैं हे धनी मेरे प्राण, और हम कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ इतना ही जानते आपका हुक्म,
आपके ऊपर मुझे मर जाना है, मिट जाना है, जीना नहीं है, मुझे मर मिट जाना आपके हुक्म पर है। हम तो अपने वजूद को मोमिन कहते हैं हम अपने वजूद अपने शरीर को कुर्बानी ऊपर इस्लाम पर, धर्म के ऊपर मैंने कुर्बान कर दिया है। धर्म के लिए हमने बलिदान कर दिया हुआ, चाहे कल मर आज मर जाए भी कोई चिंता की परवाह नहीं है हमको और ना सूझे। ऐसे मोमिन बड़े जोश से बोलते हैं मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं। एक ही काम के बादशाह को सूचना पहुंचानी है, चाहे मरना पड़े चाहे मिटना पड़े, सूचना पहुंचानी मुझे। जोश इनों का देख ऐसे मोमिनों का जोश उमंग देखकर श्री जी महाराज श्री राज भाई खुशहाल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिनों की कुर्बानी से होती है पहचान, यह पहचान मोमिन। जो मोमिन होते हैं जो तो परमेश्वर होंगे, फिर पहले उनके पहचान के धर्म के लिए मर मिटने तैयार होंगे, फिर धर्म के लिए मर मिटने तैयार होंगे, फिर उनको जिंदगी की चिंता ही परवाह रहती नहीं। फिर ये मोमिनों की पहली पहचान कुरान में लिखा हुआ, जो वक्त आखिरत के मोमिन होंगे, भी आखिरी जमाने के जो मोमिन होंगे वो धर्म के लिए खुदा के रास्ते पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे। उनकी पहली पहचान मोमिनों का श्रृंगार है अपना। इससे कहते हैं मोमिन कहते हैं मुझे कोई दरकार नहीं, मुझे कोई चिंता की परवाह नहीं है, मुझे तो आपके हुक्म पर मर मिट जाना है। तब दिलासा दई बड़ी, तब श्री प्राणनाथ जी सारे मोमिन दिलासा सांत्वना देते हैं। देखे मोमिनो हाल, और मोमिनों का हाल जोश उमंग उत्साह कुर्बानी देख कर श्री जी महाराज हैं इन्हों को देखे आशिके। ये है दीन की आशिक कहलाते हैं, इनको आशिक कहा जाता है। धर्म की आशिक, दीन की आशिक ये मोमिन दिखलाते हैं। ये बख्शी से हक के, ये तो राज्य की कृपा है, सबके बस की बात नहीं है। दुनिया के लिए मरना बहुत आसान, धन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जमीन जायदाद के लिए भी, अपने आने के लिए बहुत आसान बात, मर जाते क्योंकि लालच है। मरेंगे तो जमीन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, देश के लिए मरेंगे स्वर्ग मिल जाएगा, हर लालच है। और खुदा के लिए मरना कोई लालच नहीं होती है। इसे कहते हैं ये राज्य की बख्शीश, जिस पर राज्य बख्शीश होती है, कृपा होती है, मेहर होती है, जिस पर राज्य लाड़ प्यार होता है। और प्यार में होता है कि मर नहीं होता है, मर नहीं होता प्यार में तो मौत ही मौत होती है। फिर प्यार का नाम है मौत के धार पर चलना होता है, तलवार के धार पर चलना होता है। ये प्यार का मार्ग ही लेके तलवार का मार्ग है। इससे कहते हैं ऐसे मोमिनों का जोश देख करके सांत्वना देते हैं कि राज्य की कृपा है। हे मोमिनो आप पर राज्य की मेहर है, जो इतना आपके अंदर जोश है। बातें करें जोश में, सारे जो मोमिन है जोश में उमंग में बातें करते हैं। एक पे एक सरस, एक से एक बढ़ के मोमिन बढ़ चढ़ के दूसरे से जोश भरे हुए बात करते हैं। हुए मगने दीन में, अब सारे जो मोमिन है दीन में, धर्म के अंदर राज्य। धर्म क्या है? धर्म उतना होता है धर्म पर फिर राज्य पर विदा होना, राज्य के हुक्म पर मरना मिटना, उसको धर्म कहा जाता है। वो पूजा पाठ नहीं धर्म कहलाता है। धर्म का मतलब होता है कि धर्म के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, राज्य के हुक्म पर मरने मिटने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए, उसको धर्म कहा जाता है। करते हैं हंस हंसे, जो मोमिन है मरने मिटने हंस हंस के बातें करते हैं। रसोई करे श्री राज को, अब क्या करते हैं? अंतिम मुलाकात की मोमिन जो है, बाहर जो मोमिन है लालबाई जी है, तैयार भोजन तैयार होता, भोजन तैयार कर श्री प्राणनाथ जी बड़े प्यार से प्रेम से भोग लगाते हैं। धनी मेरे प्राण बल्लभ, बस आप भोग लगाइए, और भोग लगा हम सुंदर सा प्रसाद दीजिए। फिर अब हो सकता है कि मुलाकात परम नाम हो गई। बादशाह दरबार जाना, जो मुसलमान उनका शासन, हिंदू के कट्टर दुश्मन, हिंदू को देखना नहीं चाहते हैं, फिर और भी जाकर मुसलमान कुरान की बात करनी है, फिर हिंदू होकर के कुरान की बात करना उनको मंजूर नहीं होता। जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, और ब्राह्मण को जाकर करके शुद्ध जाति का आदमी भगवान की कथा सुनाए, ब्राह्मण सुनेंगे? फिर ब्राह्मण सुनता ही नहीं है। अरे तो शूद्र को मेरी कथा सुनाने आया हुआ है। जैसे शूद्र के मुख से ब्राह्मण कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं, ब्राह्मण अहंकार होता है ब्राह्मण के अंदर। ऐसे जो मुसलमान जो है कि हिंदू के मुख से परमात्मा की बात नहीं सुनना पसंद करते हैं, क्यों? मुसलमान कहते हैं तो काफर है हिंदू, ये काफर बेईमान मुझे कथा सुनाएंगे, मुझे चर्चा सुनाएंगे, इतना नफरत होता है मुसलमानों के अंदर। फिर और उन मुसलमानों जाकर समाचार देनी है, फिर कहते हैं इतना उमंग इतना उत्साह जो है कि बस मोमिन कहते हैं धनी बस आपकी कृपा नजर चाहिए, आपका प्यार मोहब्बत मुझे मिलना चाहिए। जब आपकी नजर मेरे ऊपर है, मुझे कोई चिंता नहीं, आप भोग लगाइए प्यार से प्रेम से, और हम सुंदर सा प्रसाद दीजिए। बड़े प्यार से प्रेम से श्री जी को भोग लगा थाला लगाते हैं। श्याम भाई राम राय, कौन है श्याम भाई राम राय? भाई लाल जी की बेटी। और आप किसकी बेटी भाई?
लालदास की बेटी श्यामबाई। राम राय कौन है? दामाद हैं। 4 हो गए। चारों मर्द में धर्म पर कुर्बान है। फिर हमारे में कोई निकलता है, घर में निकलता ही नहीं। फिर सब घर में घुसे रहते, माँ में घुसे रहते। फिर लालदास निकल गए, लालबाई निकल गई, राम राय निकल गए और श्याम बेटी, चारों धर्म पर मरे निकल गए हैं। कोई लियावते मिठाई को, अब इस समय जैसे प्राणनाथ जी को कोई सुंदर सा अपने घर से मिठाई ला रहे हैं, कोई और कोई मेवा ला रहे हैं, कोई फल ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहे हैं, अपने घर से मिठाई फल ला रहे हैं। सब खुशहाले होए और सारे सुंदर से, कोई गम नहीं है, कोई चिंता है, कोई डर भय नहीं है। बड़े खुशहाल होकर बड़े प्यार से प्रेम से श्री को भोग लगा रहे हैं। अरुगावते हैं श्री बड़े प्यार से प्रेम से किसको? श्री राज जी को, श्री प्राणनाथ जी को भोग लगाते हैं। नित खुशहाले हुए के, कहते हाँ मोमिन हम तो होते रोते, हम तो रोते डरते खाए मौत हो जाएगी मेरी भी, और मोमिन खुशहाल होकर के सेवा कर रहे हैं। रजा दई श्री राजे, सब सुंदर साथ श्री राज जी को रजा दिया। हे मेरे प्राणनाथ, आपने भोजन कर लिया, अब जहाँ आप रहते हो वहां आप विराजमान हो। अब हमारा बल देखो, कितना आपने मुझे प्यार दिया हुआ है, कितना आपने लाड़ दिया हुआ है। वह लाड़ अपना प्यार आप देखो मेरे। जाए पधारो एकांते, मोमिन कहते हे श्री राजमान, आप जो है कि एकांत में जाकर कामा पहाड़ी में आप विराजमान हो जाइए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, अब धाम गुजरा से प्राण में कहते हे सुंदर सा जी, सुनियो ए बीता के, अब आगे की बीतक क्या है, इसको मोमिन कहा जाता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी बीतक है। कहते अब आगे क्या बीतक होगी, क्या ले लोगे, सुनिएगा। अब आगे तुमको, अब आगे की बात आपको बताएंगे हमें। जो हुआ होगा में हाके, लालच का जो हक के हुक्म से हुआ है, किसके हुक्म से? राज्य के, राज्य के हुक्म से जो आगे बीतक घटना घटी है हम आपको सुनाएंगे। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने परियाने,